ये तो आप सभी जानते हैं कि महाभारत की लड़ाई कई वजहों से शुरू हुई थी, जिसमें एक बड़ा कारण जमीन और राज्य के बंटवारे को लेकर भी था। ऐसा माना जाता है कि महाभारत युद्ध में करीबन 1 लाख से भी ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। कई दिनों तक चलने वाली हजारों कश्मकश के बाद जब कोई हल नहीं निकला, तो पांडवों की ओर से शांति दूत बनकर श्री कृष्ण हस्तिनापुर गए। हस्तिनापुर में श्री कृष्ण ने कौरवों से पांडवों को केवल 5 गांव देने का प्रस्ताव रखा। धृतराष्ट्र भी श्री कृष्ण की बात से सहमत हो गए और पांडवों को 5 गांव देकर युद्ध टालने की बात दुर्योधन को समझाने लगे। उन्होंने बेटे को समझाते हुए कहा कि हे पुत्र, ये हठ छोड़कर पांडवों से संधि कर लो, जिससे कि विनाश को टाला जा सके। दुर्योधन गुस्से में आकर बोले कि मैं एक तिनके की भी भूमि उन पांडवों को नहीं दूंगा और अब फैसला केवल युद्ध से किया जाएगा। चलिए फिर आपको बताते हैं आखिर वो कौन से 5 गांव हैं जिनका प्रस्ताव भगवान श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र के सामने रखा था। महाभारत युद्ध के हजारों वर्षों पश्चात आज वह 5 गांव कैसे दिखाई देते हैं तथा भारत के किस जगह पर स्थित है वह गांव, आइए जानते हैं इस वीडियो में सब कुछ। श्री कृष्ण ने जो 5 गांव मांगे थे, उनमें से पहला गांव इंद्रप्रस्थ है। इसे श्रीपद भी कहा जाता है। इंद्रप्रस्थ, कहीं कहीं श्रीपथ और कहीं कहीं इंद्रप्रस्थ का उल्लेख मिलता है। मौजूदा समय में दक्षिण दिल्ली के इस इलाके का वर्णन महाभारत में इंद्रप्रस्थ के रूप में है। पांडवों और कौरवों के बीच जब संबंध खराब हुए थे, तो धृतराष्ट्र ने यमुना के किनारे खांडवप्रस्थ क्षेत्र को पांडवों को देकर अलग कर दिया था। यह क्षेत्र उजाड़ और दुर्गम था, लेकिन पांडवों ने मयासुर के सहयोग से इसे आबाद कर दिया था। इसी खांडव क्षेत्र को आबाद कर पांडवों ने मयासुर से यहाँ एक किला और उसमें महल बनवाया था। इस क्षेत्र का नाम उन्होंने इंद्रप्रस्थ रखा था। दूसरा गांव है बागपत। इसे महाभारत काल में व्याघ्रप्रस्थ कहा जाता था। व्याघ्रप्रस्थ यानी बाघों के रहने की जगह। यहाँ सैकड़ों साल पहले से बाघ पाए जाते रहे हैं। यही जगह मुगल काल से बागपत के नाम से जाना जाने लगा। ये उत्तर प्रदेश का एक जिला है। बागपत ही वह जगह है जहां कौरवों ने लाक्षागृह बनवाकर उसमें पांडवों को जलाने की कोशिश की थी। तीसरा गांव है पानीपत। पानीपत को पांडुप्रस्थ कहा जाता था। भारतीय इतिहास में यह जगह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ 3 बड़ी लड़ाइयां लड़ी गईं। इसी पानीपत के पास कुरुक्षेत्र है, जहां महाभारत की लड़ाई हुई। पानीपत राजधानी नई दिल्ली से 90 किलोमीटर उत्तर में है। इसे सिटी ऑफ वीबर यानी बुनकरों का शहर भी कहा जाता है। चौथा गांव है सोनीपत। सोनीपत को पहले स्वर्णप्रस्थ कहा जाता था। बाद में यह सोनप्रस्थ होकर सोनीपत हो गया। स्वर्णपथ का मतलब सोने का शहर। वर्तमान में यह हरियाणा का एक जिला है। इसके अन्य छोटे शहरों में गोहाना, गन्नौर, मुंडलाना, खरखोदा और राई हैं। पांचवा गांव है तिलपत। तिलपत को पहले तिलप्रस्थ कहा जाता था। यह हरियाणा के फरीदाबाद जिले का एक कस्बा है, जो यमुना नदी के किनारे स्थित है। इस कस्बे की आबादी लगभग 40,000 से अधिक है और यहाँ पर 5,000 से भी अधिक पक्के मकान हैं। दोस्तों, यह थे महाभारत काल के वह 5 गांव जो आज भी मौजूद हैं। और क्या आप इनमें से किसी एक गांव में रहते हैं? अगर हाँ, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हम रोजाना इसी तरह का वीडियो आपके लिए बनाते रहें। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम और जय हनुमान।